एक समय की बात है। पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में एक बूढ़ा साधु रहता था। उसका जीवन बहुत सीधा था। सुबह नदी से पानी भरकर आश्रम लाना, ध्यान करना और गांव वालों को प्रेम की बातें सिखाना। लोग कहते थे कि उस साधु की बातें मन को छू लेती थीं, जैसे कोई अदृश्य हाथ आपके भीतर की धूल पोंछ रहा हो। साधु के पास दो बाल्टियां थीं, एक बिल्कुल नई, चमकदार और मजबूत, दूसरी पुरानी, जंग लगी और किनारे से फटी हुई। नई बाल्टी पर गर्व था कि वह पानी पूरा लेकर आती थी, जबकि टूटी बाल्टी हर बार आधा पानी खो देती थी। हर सुबह साधु दोनों बाल्टियां लेकर नदी की ओर चलता। रास्ता लंबा था, कंकड़, मिट्टी, घास और फूलों से भरा। नई बाल्टी पूरे आत्मविश्वास से चलती, जबकि टूटी बाल्टी हमेशा शर्मिंदा रहती। वह सोचती, मैं किस काम की हूं? मैं साधु महाराज के लिए बोझ हूं। मेरे कारण इन्हें बार बार पानी भरने जाना पड़ता है। धीरे धीरे टूटी बाल्टी का दुख बढ़ने लगा। उसे लगता था कि वह उपयोगहीन है, मानो जीवन में उसका कोई मूल्य ही नहीं। एक दिन टूटी बाल्टी रो पड़ी। नदी से लौटते समय वह खुद को रोक न पाई और साधु से बोली, महाराज, आप मुझे क्यों ढोते हैं? मैं आधा पानी रास्ते में ही गिरा देती हूं। आप जितना पानी लाना चाहते हैं, मैं उसका आधा भी नहीं पहुंचा पाती। आप चाहे तो मुझे फेंक सकते हैं, मैं आपके किसी काम की नहीं। साधु मुस्कुराए। उनकी आंखों में करुणा थी, जैसे किसी पिता की आंखों में बच्चे के लिए होती है। उन्होंने टूटी बाल्टी को प्यार से उठाकर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम बेकार हो? चलो, आज लौटते समय रास्ते को ध्यान से देखना। दोनों वापस चलने लगे। टूटी बाल्टी पूरे रास्ते अपने आसपास देखती रही। उसने देखा, रास्ते के एक तरफ छोटी छोटी रंगीन फूलों की कतार उगी हुई थी, गुलाबी, सफेद, पीले, लाल, और दूसरी तरफ जहां नई बाल्टी जाती थी, वहां कुछ भी नहीं उगा था। साधु ने पूछा, क्या देखा? टूटी बाल्टी बोली, फूल, इतने सुंदर फूल, लेकिन ये तो मैंने पहले कभी ध्यान नहीं दिया। साधु मुस्कुराए और बोले, ये फूल तुम्हारी वजह से ही उगे हैं। टूटी बाल्टी चौंक गई। साधु ने राज खोला, तुम टूटे हुए थी, इसलिए मैं तुम्हें दाएं हाथ में रखता था। जब तुम पानी टपकाती थी तो मैंने रास्ते के उस तरफ बीज बो दिए। हर दिन तुम्हारा पानी उन बीजों को सींचता रहा, और आज देखो, पूरा रास्ता फूलों से भर गया है। मैं हर सुबह उन्हीं फूलों से भगवान को पूजा चढ़ाता हूं, और गांव वाले इन्हें देखकर खुश होते हैं। टूटी बाल्टी की आंखों से आंसू टपक पड़े। उसे पहली बार समझ आया कि जिसे वह अपनी कमजोरी समझती थी, वही किसी और के लिए वरदान बन गई थी। साधु ने उसका हत्था थामते हुए कहा, हम सब अंदर से कहीं न कहीं टूटे हुए हैं, लेकिन भगवान हमें टूटे रूप में भी उपयोग कर लेते हैं। टूटन ही हमें खास बनाती है। पर दुख की बात यह है कि लोग अपनी कमजोरी देखते देखते अपनी खूबी भूल जाते हैं। ओशो प्रेरित संदेश। साधु ने कहा, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं। पहला, जो अपनी टूटन को देखकर रोते रहते हैं। दूसरा, जो उसमें अर्थ खोज लेते हैं। ओशो भी कहते थे, तुम जैसा भी हो बिल्कुल ठीक हो। तुम्हारी कमियां तुम्हें अनोखा बनाती है। उन्हें स्वीकार करो, उन्हीं में तुम्हारा वास्तविक फूल छुपा है। टूटी बाल्टी का असली राज। टूटी बाल्टी के मन में जो बोझ था, वो अब खत्म हो चुका था। उसे समझ आया कि कोई भी इंसान बेकार नहीं होता। हर कमी के पीछे कोई छिपी हुई खूबसूरती होती है। हर टूटन में एक कहानी होती है जिसे दुनिया जानने का इंतजार करती है। और हर इंसान अपने तरीके से किसी न किसी की जिंदगी सींच रहा होता है, ठीक उसी पानी की तरह जो उसके भीतर से टपकता रहा। कहानी का सार हम सबके अंदर एक टूटी बाल्टी है। कमियां, डर, पछतावा, ग्लानि। लेकिन जीवन इन्हीं कमियों के सहारे नए रास्तों पर फूल उगाता है। अगर तुम अपना दर्द स्वीकार कर लो, अपनी टूटन को समझ लो, तो वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। कहानी अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत आगे ले जाऊंगा। धन्यवाद।